दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रिकेट पे बात में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले आईपीएल के बेहद ही सबसे बड़े मुकाबले के बारे में जो कि खेला गया था चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच में। इस मैच में बैंगलोर और चेन्नई के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिली। इस मैच के अंतिम ओवर में बैंगलोर को चाहिए थे 6 गेंदों में 19 रन। फिर कैसे महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी के चलते पूरा मैच बदल गया बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप महेंद्र सिंह धोनी को अच्छा खिलाड़ी मानते हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना कोई वक्त गवाए। दोस्तों आईपीएल 2023 का एक और रोमांचक मुकाबला जो कि संडे के दिन खेला गया चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच में। इस मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के कप्तान फैफ डु प्लेसिस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं चेन्नई की टीम को इस मैच में पहले बल्लेबाजी करने की चुनौती दी गई। चेन्नई की तरफ से सलामी बल्लेबाज के रूप में आए ऋतुराज गायकवाड़ जो कि एक शानदार फॉर्म में चल रहे थे। वहीं ऋतुराज गायकवाड़ का साथ देना है इस मैच में डेविन कॉनवे। और बैंगलोर की टीम से इस मैच का पहला ओवर फेंकना है मोहम्मद सिराज जो कि एक बहुत ही किफायती ओवर डालते हुए मात्र 3 रन देते हैं अपने पहले ओवर में। दूसरा ओवर डालना है वेन परनील की तीसरी ही गेंद पर डेविड कॉनवे एक शानदार चौका जड़ देते हैं। वहीं इसी ओवर की अंतिम गेंद पर डेविड कॉनवे एक लंबा छक्का लगा देते हैं। लेकिन दोस्तों तीसरा ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज की दूसरी ही गेंद पर वेन परनील के हाथों कैच आउट हो जाते हैं ऋतुराज गायकवाड़। वह इस पारी में मात्र 3 रन बना पाते हैं। वहीं पारी के चौथे ओवर में वेन परनील अपने ओवर में मात्र 6 रन देते हैं। 4 ओवर में चेन्नई 25 रन बनाने में कामयाब रहती है। वहीं 5वें ओवर की पहली ही गेंद पर डेविड कॉनवे एक शानदार चौका लगा देते हैं। वहीं इसी ओवर की तीसरी गेंद पर अजिंक्य रहाणे भी एक ताबड़तोड़ छक्का लगाने में कामयाब रहते हैं। पावर प्ले के अंतिम ओवर की दूसरी गेंद पर रहाणे एक शानदार चौका लगा देते हैं। वहीं इसी ओवर की 5वीं गेंद पर वे एक शानदार ताबड़तोड़ छक्का लगाने में भी कामयाब रहते हैं। वहीं इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक और चौका लगा देते हैं रहाणे। 7वां ओवर डालना है ग्लेन मैक्सवेल की 5वीं गेंद पर डेविड कॉनवे विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए ताबड़तोड़ छक्का लगा देते हैं। इसी बीच पारी के 8वें ओवर में हसरंगा किफायती ओवर डालते हुए मात्र 7 रन देते अपने ओवर में। वहीं 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर डेविड कॉनवे एक लंबा छक्का लगाने में कामयाब रहते हैं। वहीं इसी ओवर की अंतिम गेंद पर रहाणे भी एक चौका लगा देते हैं। 9 ओवर के बाद चेन्नई 83 रन बना लेता है। 10वें ओवर की पहली गेंद पर डेविड कॉनवे एक लंबा छक्का लगा देते हैं। लेकिन इसी ओवर की तीसरी गेंद पर अजिंक्य रहाणे को हसरंगा बोल्ड आउट कर देते हैं। अजिंक्य रहाणे इस पारी में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 37 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। लेकिन इसी ओवर की अंतिम गेंद पर डेविड कॉनवे फिर से एक और चौका लगा देते हैं। 11वें ओवर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए शिवम दुबे एक बहुत ही लंबा छक्का लगा देते हैं। पारी के 12वें ओवर की पहली गेंद पर डेविड कॉनवे चौके के साथ बॉलर का स्वागत करते हैं और अगली ही गेंद पर वह एक और चौका लगा देते हैं। लेकिन इसी ओवर की अंतिम गेंद पर डेविड कॉनवे एक और ताबड़तोड़ पारी खेलते हुए छक्का लगाने में भी कामयाब रहते हैं। चेन्नई इस ओवर से 16 रन बटोर लेता है। 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर शिवम दुबे फिर से एक और गगनचुंबी छक्का लगा देते हैं। 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर शिवम दुबे फिर से एक और चौका लगा देते हैं और इसी ओवर की 5वीं गेंद पर शिवम दुबे छक्का भी लगा देते हैं एक बहुत ही लंबा। 15वें ओवर में शिवम दुबे फिर से विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए तीसरी गेंद पर एक लंबा छक्का लगा देते हैं और इसी ओवर की 5वीं गेंद पर डेविड कॉनवे भी पीछे नहीं रहते, वह भी एक छक्का लगा देते हैं और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर डेविड कॉनवे फिर से एक और चौका लगा देते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 165 रन पर 2 विकेट था। वहीं बैंगलोर के लिए चेन्नई के बल्लेबाजों को रोकना नामुमकिन हो गया था। वहीं 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर शिवम दुबे एक और शानदार चौका लगा देते हैं। लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर हर्षल पटेल डेविड कॉनवे को बोल्ड आउट कर देते हैं। डेविड कॉनवे इस पारी में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 83 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। 16वें ओवर की पहली गेंद पर शिवम दुबे एक आकाशीय छक्का लगा देते हैं और वह अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। लेकिन इसी ओवर की तीसरी गेंद पर शिवम दुबे आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। वह अपना कैच सिराज को थमा बैठते हैं। वह 27 गेंदों में ताबड़तोड़ 52 रन बनाकर आउट होते हैं। उन्होंने 5 छक्के लगाए अपनी पारी में। लेकिन इसी ओवर की अंतिम गेंद पर मोइन अली भी गेंद को तारामंडल में भेज देते हैं और वह छक्का लगा देते हैं। और वहीं 18वें ओवर की पहली गेंद पर राइडू एक शानदार चौका लगाते हैं। वहीं अगली गेंद पर राइडू एक आकाशीय छक्का जड़ देते हैं। लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर अंबती राइडू आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। उनका कैच दिनेश कार्तिक कर लेते हैं। वह 6 गेंदों में शानदार 14 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। और फिर 19वें ओवर की पहली गेंद पर मोइन अली एक बार फिर से गेंद को तारामंडल में भेजने में कामयाब रहते हैं। फिर इस पारी का सबसे बड़ा ड्रामा चालू होता है 20वें ओवर में। हर्षल पटेल 20वां ओवर डालने आते हैं जो कि 2 बॉल फुल टॉस डालते हैं और फिर एम्पायर उनको बॉल डालने से मना कर देते हैं। वहीं फिर मैक्सवेल ओवर डालने आते हैं। लेकिन ग्लेन मैक्सवेल की पहली गेंद पर सर जडेजा एक लंबा छक्का लगा देते हैं। लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर जडेजा प्रभु देसाई के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। जडेजा 8 गेंदों में 10 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 20 ओवर खत्म होने के बाद एक बहुत ही विशाल लक्ष्य खड़ा कर देती है। वह 20 ओवर में 226 रन बना देती है। वहीं बैंगलोर को सामने इस मैच को जीतने के लिए 227 रनों का लक्ष्य होता है। बैंगलोर की तरफ से सलामी बल्लेबाज के रूप में आए विराट कोहली और उनका इस मैच में साथ देना है फैफ डु प्लेसिस।
और चेन्नई की तरफ से पहला ओवर डाल लिया था आकाश सिंह, जिनकी दूसरी गेंद पर विराट कोहली एक जबरदस्त चौका लगा देते हैं। लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर आकाश सिंह वापसी करते हुए विराट कोहली का विकेट झटक लेते हैं। विराट कोहली इस पारी में 4 गेंदों में 6 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और ये बैंगलोर के लिए इस मैच का सबसे बड़ा झटका साबित होता है। दूसरे ओवर में तुषार देशपांडे की गेंदबाजी पर फैफ डुप्लेसिस एक शानदार चौका लगाते हैं। वहीं चौथी गेंद पर लोमरोर भी बाई के जरिए एक चौका बटोर लेते हैं। लेकिन इसी ओवर की अंतिम गेंद पर तुषार देशपांडे की गेंदबाजी पर लोमरोर आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। लोमरोर इस पारी में अपना खाता खोलने में भी नाकामयाब रहे। तीसरे ओवर में ग्लेन मैक्सवेल एक शानदार छक्का जड़ देते हैं। वहीं इसी ओवर की अंतिम गेंद पर मैक्सवेल फिर से एक और छक्का लगा देते हैं। आरसीबी इस ओवर से 13 रन बटोर लेता है। वहीं चौथे ओवर में फैफ डुप्लेसिस लगातार 2 गेंदों में 2 चौके लगा देते हैं और इसी ओवर की 5वीं गेंद पर फैफ डुप्लेसिस फिर एक शानदार गगनचुंबी छक्का भी लगा देते हैं और आरसीबी इस ओवर से भी 17 रन बटोर लेता है। 5वें ओवर में फैफ डुप्लेसिस फिर से एक और छक्का लगा देते हैं। वहीं अगली ही गेंद पर डुप्लेसिस एक और चौका लगा देते हैं और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर डुप्लेसिस फिर से एक और चौका लगा के इस ओवर से 17 रन बटोर लेते हैं। पावर प्ले का अंतिम ओवर डाल रहा है तीक्ष्णा की चौथी गेंद पर फैफ डुप्लेसिस एक छक्का लगा देते हैं। वहीं इसी ओवर की अंतिम गेंद पर मैक्सवेल भी एक छक्का जड़ देते हैं। 6 ओवर खत्म होने के बाद बैंगलोर का स्कोर 75 रन पर 2 विकेट था। इसी बीच 7वें ओवर में जडेजा किफायती ओवर डालते हुए मात्र 6 रन देते हैं। 8वें ओवर में पथिराना की गेंदबाजी पर तीसरी गेंद पर मैक्सवेल एक चौका लगा देते हैं। वहीं चौथी गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का जड़ देते हैं। वहीं 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर मैक्सवेल फिर से एक और छक्का लगा देते हैं और इसी ओवर में सिंगल लेकर फैफ डुप्लेसिस अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। वहीं 10वां ओवर डाल रहा है पथिराना की दूसरी गेंद पर मैक्सवेल एक चौका जड़ देते हैं और अगली गेंद पर फिर से मैक्सवेल एक शानदार चौका जड़ देते हैं और मैक्सवेल 24 गेंदों में ही अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं। और फिर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर मैक्सवेल फिर से एक और छक्का लगा देते हैं। 10 ओवर के बाद बैंगलोर का स्कोर 121 रन पर 2 विकेट था। वहीं 11वें ओवर में मैक्सवेल फिर से एक और छक्का लगा देते हैं। 12वें ओवर की पहली गेंद पर मैक्सवेल फिर से जडेजा पे एक और छक्का जड़ देते हैं। मैक्सवेल पूरी तरह से कंट्रोल में दिख रहे थे, वह शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन 13वें ओवर में उनकी पारी का तीक्ष्णा की गेंदबाजी पर अंत हो जाता है। वह अपना कैच धोनी को थमा बैठते हैं। मैक्सवेल शानदार बल्लेबाजी करते हुए 36 गेंदों में ताबड़तोड़ 76 रन बनाकर आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। पारी के 14वें ओवर में शहबाज अहमद भी एक छक्का लगा देते हैं। वहीं इसी ओवर की चौथी गेंद पर डुप्लेसिस भी पीछे नहीं रहते, वह भी एक और ताबड़तोड़ छक्का लगा देते हैं। लेकिन मोइन अली के ओवर में इसी ओवर की अंतिम गेंद पर फैफ डुप्लेसिस की पारी का भी अंत हो जाता है। पहले मैक्सवेल और अब डुप्लेसिस दोनों आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। डुप्लेसिस का कैच भी महेंद्र सिंह धोनी पकड़ लेते हैं। वह 33 गेंदों में ताबड़तोड़ 62 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और 15वें ओवर में दिनेश कार्तिक एक और छक्का जड़ देते हैं। वहीं 16वें ओवर की पहली गेंद पर कार्तिक एक चौका भी लगा देते हैं। 16वां ओवर लेके तुषार देशपांडे की पहली गेंद पर दिनेश कार्तिक एक चौका लगा देते हैं। वहीं इसी ओवर की चौथी गेंद पर कार्तिक फिर से एक और चौका लगा देते हैं। लेकिन 5वीं गेंद पर उनकी पारी का भी अंत हो जाता है। वे अपना कैच तीक्ष्णा को थमा बैठते हैं। दिनेश कार्तिक ताबड़तोड़ 14 गेंदों में 28 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। लेकिन इस मैच में अपनी टीम को मैच जिताने में कामयाब नहीं रहते और उनकी पारी का भी कुछ इस तरह से अंत हो जाता है। आरसीबी को 18 गेंदों में 35 रन चाहिए थे जीतने के लिए। आरसीबी के लिए मैच जीतना मुश्किल होता जा रहा था। वहीं 18वें ओवर की पहली गेंद पर पथिराना की गेंदबाजी पर शहबाज अहमद अपना कैच ऋतुराज गायकवाड़ को थमा बैठते हैं। वह 10 गेंदों में मात्र 12 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और आरसीबी के लिए मैच जीतना नामुमकिन सा हो गया था। अब बैंगलोर की टीम को 12 गेंदों में जीतने के लिए 31 रनों की दरकार थी और बैंगलोर ये मैच पूरी तरह से हारती हुई दिखाई दे रही थी। वहीं 19वां ओवर लेके आए तुषार देशपांडे की पहली गेंद पर वेन परनील भी आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। वह अपना कैच शिवम दुबे को थमा के बैठते हैं। वह 5 गेंदों में मात्र 2 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। लेकिन इसी ओवर में प्रभु देसाई एक शानदार बैटिंग करते हुए छक्का जड़ देते हैं। अब बैंगलोर की टीम को मैच जीतने के लिए 6 गेंदों में 19 रन की दरकार थी। वहां से रोक देने वाले मुकाबले में 20वां ओवर लेके आते पथिराना, जिनकी पहली गेंद पर प्रभु देसाई एक सिंगल ले लेते हैं। पथिराना 20वें ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार थे और स्ट्राइक पर मौजूद थे हसरंगा, जो कि दूसरी गेंद पर भी एक सिंगल ले लेते हैं। तीसरी गेंद पर प्रभु देसाई स्ट्राइक पर होते हैं, जो कि तीसरी गेंद पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए एक छक्का लगा देते हैं। अब जीत के लिए आरसीबी को, अब बैंगलोर को ये मैच जीतने के लिए 3 गेंदों में 11 रन की दरकार थी। वहीं चौथी गेंद पर परफेक्ट यॉर्कर डालते हुए पथिराना एक भी रन नहीं देते। वहीं इसी ओवर की 5वीं गेंद पर प्रभु देसाई 2 रन ले लेते हैं। लेकिन अंतिम गेंद पर प्रभु देसाई आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं और चेन्नई सुपर किंग्स ये मैच 8 रनों से जीत लेती है। तो चेन्नई सुपर किंग्स की जीत पर आप लोगों की महत्वपूर्ण राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।